So good morning everyone and welcome back to the video. Welcome back to the second episode of Road to 250 kgs. So because of college मैं अपनी recovery पे बहुत ज़्यादा compromise कर देता हूँ. Because obviously I have to go to the college, I have to shoot, I have a very crazy workout routine. So Saturday, Sundays are like the only 2 days जहाँ पर actually में मतलब I can either have fun or just lie down the whole day. Literally इतने सारे काम होते हैं Saturday Sundays को, but I end up just sleeping the whole time. मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, मेरे को बहुत कुछ ग्रेट नहीं लग रहा है, तो let's go get a haircut right now. And और 2-3 काम है तो वो करके एक बारी जल्दी से आते हैं. यार at this point पता है मैं literally मर रहा हूँ तो कि ठंडी आ जाए because man look at this weather. देखने में एवरीथिंग लुक सो ब्यूटीफुल बट इट्स सो ह्यूमिड आउट हियर भाई. 1 मिनट हुआ नहीं है मेरे को बाहर निकले हुए एंड ऑलरेडी आई स्टार्टेड टू स्वेट. सो वी आर डन विद द हेयर कट. इन वे बेटर, थोड़ा बहुत सॉर्टेड लग रहा है. बाय द वे दिस इज आवर ओल्ड जिम. साला बहुत बड़ा कर दिया है इन लोगों ने. इतना था पहले, नाउ आई मीन दे डबल्ड इट. बट इस जिम में मेरी इतनी लड़ाइयाँ हुई है ना रिगार्डिंग रैंडम शिट. आई मीन देयर इज अ रीजन आई चेंज्ड द जिम एंड फाइनली वी आर लाइक इन अ बेटर जिम नाउ. तो मैं अभी दिखाता हूँ. मुझे मैंने कॉलेज जाना शुरू किया तब से मैं कितना टैन हो गया हूँ. दिस इज लाइक माई पैर का कलर. एंड फिर ये देखो, ये वाला एरिया पूरा इज मैचिंग एंड देन लुक एट दिस. भाई ये कुछ ऐसे स्ट्रगल्स है जो कोई नहीं समझेगा. ये सिर्फ वो समझेंगे जो अपनी स्किन को लेके बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल है. इन टैन हाथों का कुछ जुगाड़ निकालते हैं. सॉरी बट आई कांट इग्नोर दिस. ये वैस्कुलरिटी देखो भाई एक बार. ये देखो, ये पिछले 6 या 7 महीनों में जो भी हुआ है. आई डेंट डू एनीथिंग. आई जस्ट स्टार्टेड ट्रेनिंग legs twice a week and 6 or 7 months down the line this is how my legs look like. Bloody vascular and huge. Now that I think about it, मैंने जो कट किया था before my bulk, it actually helped me quite a lot. Why? Because मेरे को इतने सारे लोगों ने बोला है that after the cut your body looks so much conditioned and size के साथ definition बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है. Having our OG chicken salami sandwiches. तुम्हें भी चाहिए? नहीं, सबको पसंद है भाई. ये बहुत सारे लोगों ने मेरे जानने वालों में ये सलामी सैंडविचेस को अपना प्री वर्कआउट मील बना लिया है. बाहर में जाइए फिटनेस बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल भाई. अपन अब शेफ बनते हैं. शेफ में हम लोग ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. बॉयज, सो द ओजी बम्बलबी फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर्स इज बैक. बहुत मी मटेरियल वाली शक्ल आ रही है बट लाइक स्किन का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है. मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो मेरे को तो और भी ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है ये सब करना. नहा धो के अब सीधा जिम में मिलते हैं. बाय बाय. So we've reached the gym. आज का हमारा डेस्क पे वर्किंग सेट में will be 207.5 for 4 reps. So this is my first brand collaboration. इसके अंदर जो भी है, definitely if I like the product, I'll be sharing it in front of you guys. It tastes good, but let's see if this does any benefit to us or not. Honestly, feeling really good today. Feeling energetic, feeling focused. Rehan was about to come, but वो अभी तक आया नहीं है. You know, when you talk about these big numbers, you need your boys to hype you the fuck up. एक वो constant push के लिए कोई ना कोई चाहिए रहता है. Let's continue with the rest of the sets.
So far so good. 140 के approx 4 reps मारे. Obviously warm up set है. Next set will be of 180 kgs. I'm waiting for someone to come and hype me up, but कोई आ नहीं रहा है. But कोई नहीं. We'll hype ourselves up. Let's go. I decided to go for 190 kg के सिर्फ एक rep as the last warm up set because obviously numbers progress कर रहे हैं. तो अपना जो लास्ट वार्म अप सेट है वो भी थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ेगा. Time to hit this 207.5 big fucking numbers. Guess what? We're here to do it. आज की डेडलिफ्ट डे में the things stayed the same. We lost it by 1 rep and I would have ended up injuring myself बहुत ज़्यादा just because I pushed the last rep बहुत ही ज़्यादा. Kind of did hurt myself थोड़ा सा. Last rep बहुत ज़्यादा force किया मैंने and वो force करने के चक्कर में I gave it a jerk. The jerk wasn't needed. Balance lose हुआ and I almost fell down. अभी एट दिस पॉइंट मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है मेरे लॉकआउट में प्रॉब्लम है या मेरे लिफ्ट ऑफ में प्रॉब्लम है. बिकॉज पिछली बार जो मेरा 6 रैप फेल हुआ था दैट वाज बिकॉज ऑफ माय लिफ्ट ऑफ. ये वाला जो मेरा रैप फेल हुआ है दिस इज बिकॉज ऑफ माय लॉकआउट. एट दिस पॉइंट आई ऑनेस्टली डोंट नो व्हाट टू से. रेहान अभी तक नहीं आया है. रेहान विल बी कमिंग इन अ फ्यू, so I'll talk to him and then we might make certain changes in the program. सीन अभी और कुछ नहीं है. एटलीस्ट आर बैक ऑफ सेट्स आर प्रोग्रेसिंग. मैंने पिछले बार ही 180.5 किया था. पिछले डेडलिफ्ट सेशन में मैंने 182.5 से किए थे अपने बैक ऑफ और इसमें मैं 185 से करूँगा बिकॉज लाइक उससे पहले वाले सारे सक्सेसफुल थे. द फनीएस्ट पार्ट इज इतना सब कुछ, ये खून, यहाँ पे चोट, ये सब मैं एक लास्ट रैप फेल करने के लिए कर रहा हूँ. एंड दैट्स लाइक द फनीएस्ट थिंग. व्हाटएवर, अब ये करते हैं उसके बाद देखते हैं जो भी है. यार started off being very energetic, सब sorted चल रहा था. One failed rep and फिर I don't know. I mean, at this point थोड़ी बहुत PT हो रही है. I don't know if I'll be doing the third set. अगर third set करूँगा तो I'll reduce the weight because back पे मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है थोड़ा बहुत कि load आ रहा है. I don't know. It's a series of bad days. क्या करें?
Back home, not in a very great mood. पता है बात क्या है, जब आप अपने लिए गोल सेट करते हो, स्पेशली वो आपका एक ड्रीम है एंड उस गोल की तरफ आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस करने लगते हो, कहीं ना कहीं वो आपका कॉन्फिडेंस एकदम टॉप पे पहुंचा देता है. व्हेन यू हैव टू गो थ्रू वीक्स लाइक दीज, आपका कॉन्फिडेंस जेन्युइनली काफी इधर उधर हिल जाता है. नाउ आई नो दैट 207.5 kgs इज अ बिग नंबर. इसके 3 रैप लगाना इज ऑल्सो अ बिग नंबर. ये सब मेरे को जिम में बहुत लोगों ने बोला था, मेरा मूड खराब था. बट स्टिल मेरा एक गोल था आज का कि मेरे को 207.5 kgs के 4 रैप मारने ही मारने हैं. एंड लिटरली मैंने ऑलमोस्ट मार लिया था. द ओनली थिंग दैट वाज लेफ्ट टू डू वाज द लॉकआउट, एंड लॉकआउट करते करते आई लॉस्ट द बैलेंस. आज की लर्निंग यही है एंड ये मैं आप लोगों को भी बोलूंगा. टेकिंग योरसेल्फ टू द एक्सट्रीम्स डजंट मीन दैट यू फोर्स योरसेल्फ टू डू थिंग्स जो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा सकती है. आज जो भी मैंने बकवास करी है मेरे लास्ट रैप पे, that could have led me to some major injury because clearly you guys saw that I lost control. And अगर वो मेरी नी पे गिरता 110%, I could have ended up breaking my knee. So definitely luck was with me. After the whole series of unsuccessful lifts, I was not in a very good mood. उस time पे Rehan told me one thing which genuinely made sense, was when he made me realize that it's roughly been 1.5 to 2 months since I've started this program, and in 2 महीनों के gap में I've had a spike of more than 20 kgs. जहाँ पे मैं एक टाइम पे 185 kgs को rep out कर रहा था, आज की रेट में उसी सेम rep range में मैं 205 kgs को rep out कर रहा हूँ. Well, definitely there are bad days. ऐसी disappointments weekly basis पे, daily basis पे मिलती रहती हैं. But if you're focused towards your goal, trust me, the next day you will wake up with more hunger to achieve that goal. So, इसी note पे let's end this video right here. I hope you like this video. I hope you're liking the whole series. Comment down in the comment section below if you are liking this series, and make sure that you hype me up. इस video को, इस series को बिल्कुल एकदम share करो सबके साथ. Make sure that this series reaches out to a lot of people, so a lot of people get motivated and they start their own journey. See you in the next video. Until then, peace. Bye bye.